अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। पुरतुलैन कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। बस लगता है हमारी इस्लाम दुआई बहुत होंगी। अच्छा बेटा, मैंने ना आपके साथ कुछ वो किया है शेयर, स्क्रीन शेयर हो तो काइंडली मुझे बताइएगा। जी मैम। अगर आप ना बताती तो मैंने आपको सारे का सारा सीएसएस का करा देना था। जी नहीं, मेरा फ्रेंड। बेटा पीएमएस की डेट आ गई, आपको पता है? हाँ जी, मुझे पता है। अप्लाई भी कर देना। अच्छा जी, ये 50-50 है इनकी जो, अगर हम देखें ना तो 50-50 है। 50% प्री से और 50% पोस्ट से है, तो आपको जी। इक्वल एफर्ट करनी पड़ती है। हम्म, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्वेश्चन को कैसे डायसेक्ट करते हो। ठीक है, ये जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, 20 मार्क्स, उस पे जब आप प्री पार्टीशन करोगे तो उसी में काफी हद तक कवर हो जाएगा। नहीं भी होगा तो इतना टाइम नहीं जाया करना 20 नंबर के लिए। और बाकी जी। शॉर्ट नोट जरूर अटेम्प्ट करने अगर आते हो तो ये एक प्लस है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने आउटलाइन बनानी है। फिर उसके अलावा आपको पाकिस्तान अफेयर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स है ना, उनके नाम और उनके ऑथर और उनकी जो है ना जी। समरी, 1 पेजर आपने निकाल लेने हैं हम्म, सारी उनकी। अपने दिमाग से कुछ भी लिख के आप उसको जो है शेयर कर सकती हैं। सही है बेटा? सही। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आएगी तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। उसकी बेसिकली अपने दिमाग में जो भी होगा आप उसको एज इट इज भी लिख सकती हैं, बस नाम उनका हो। इतना नहीं वो सही। देखने बैठते। सही है। जी, इट्स अ समझ गया। स्मार्ट वे, शॉर्टकट है कि आप कोटेशंस वगैरह ये वो करें। लेकिन अब ये नहीं कि कायदे आजम ने जो बात कही नहीं है वो उनके पास से फैला दो। कोई मतलब दूसरे तरीके से चीजों को फेक करो। अच्छा जी, हम्म, अब मैं 1 बाय 1 के क्वेश्चन जो है ना आपके सामने अटेम्प्ट करूंगी लाइव सेशन में। पहले आपको ऊपर डूज एंड डोंट्स पढ़ लो, ऑल द पार्ट ऑफ, ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। अगर किसी चीज का पार्ट है उसको देखना है और एक ही जगह पे लिखना है। दूसरा, क्वेश्चन नंबर जो है ना, वो आपने जो ये क्वेश्चन नंबर दिए ना उसके अकॉर्डिंग करना। जी। बस यही 2 चीजें हैं। बाकी मैं अभी आपके सामने अटेम्प्ट करके दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो। नोट्स ढूंढने का तरीका आपको पता है, कुछ मेरे पास भी पड़े हुए हैं। हाँ जी। मैं कोशिश करूंगी, मैं अली को कहूंगी बैठ के स्कैन कर दे। अगर वो मेरे हाथ आ गया, वैसे वो आता नहीं है आजकल मेरे हाथ है, तो मैं मुझे याद करा दीजिएगा, मैं उसको कह दूंगी। ठीक हो गया? जी। अच्छा जी, ये अभी आप क्वेश्चन नंबर हम 2 करने लगे। मैं पहले क्वेश्चन नंबर लिखूंगी, उसके बाद मैं ये करूंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डिस्कस द पॉलिटिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ सर सैयद अहमद खान टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस विद पर्टिकुलर। बेटा आपने स्क्रीनशॉट लेते रहना है जब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी, और मुझे भी भेज देना। जी ठीक है, मैम, ठीक। जी। पर्टिकुलर। जब क्वेश्चन पूरा हो जाएगा बेटा, लाइक उसका जी। मैं आउटलाइन बना दूंगी तब। टू हिज पॉलिसी मेयर्स टू काउंटर द एमिनेंट डेंजर ऑफ मेजोरिटी रूल इन इंडिया। ठीक है। जी। अच्छा, ये अब आपके सामने हम बनाने लगे हैं आउटलाइन। आउटलाइन में हम करने लगे हैं इंट्रोडक्शन। इसकी आउटलाइन ज्यादा नहीं लंबी होती क्योंकि ये सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा आप इधर नहीं यूज करोगे।
what is meant by political ideology। ठीक है। जी। तीसरे नंबर पे आपने बताना है about Sir Syed Ahmad Khan and his education and his biography। एक लाइन में जितनी आपको समझ आती है, एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, एक व्हाट इज व्हाट का, एक जो मेन टॉपिक है। हमेशा जो 20 नंबर का सवाल होता है वो ज्यादातर डायसेक्ट करता है 10-10 में। ठीक है। एक जी। उसने पूछा है डिस्क्राइब क्रिटिकल एनालिसिस। तो इन सब में फर्क है। वो ये कह रहे हैं डिस्कस द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ सर सैयद अहमद खान टुवर्ड्स द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू हिज पॉलिसी मेजर टू काउंटर द इमिनेंट डेंजर ऑफ मेजोरिटी रूल्स इन इंडिया। पहले तो उसकी सिर्फ इतनी बात करनी है। दूसरा आपको ये बताना है कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान contribution of Sir Syed Ahmad Khan टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। नहीं, वो तो हमारे नेगेटिव है इन पॉलिटिक्स। इन ठीक है। पॉलिटिक्स। अच्छा बेटा, हमारी वेबसाइट भी बन गई है। ये सॉल्यूशंस आपको सारे वहां पे मिला करेंगे। अब एक ही जगह पे इंशाल्लाह। सारे पेपर के 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करके अपलोड कर रहे हैं। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन भी हो गई। उसके बाद उसने जो पूछा है क्वेश्चन मैयर्स टेकन बाय द सर सैयद टू काउंटर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। जी। उसके बाद आ जाएगा क्रिटिकल एनालिसिस। उसके बाद आ जाएगा कंक्लूजन। सही है। मैं अब हाँ आपको जी। ना इसका जुबानी बता देती हूँ कि आपने इसको हाँ कैसे जी। टाइप करना। दिल तो मेरा करता सारा ही लिख दिया करूँ खुद ही। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि पॉलिटिकल सर सैयद अहमद खान की जो है ना, ही प्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ टू नेशन थ्योरी। ठीक है। ही प्रोपोगेटेड इट। और उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, उन्होंने बहुत पहले एंटिसिपेट कर लिया था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे एक जगह पे नहीं रहेंगे और हाँ इंडियंस जी। जो हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम को सब्जुगेट करेंगे, इसलिए हमें पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन्होंने यूथ को कहा। ठीक है। यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन में, उसकी ओवरऑल एक पैराग्राफ में पूरे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर आपने कहना है जैसे जैसे डेंजर माउंट होता गया तो उस उन्होंने कुछ पॉलिसी मेजर्स ली जिसके थ्रू वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को वो कर सके, लाइक काउंटर कर सके। ठीक है। उसके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स ली, उन्होंने बुक्स लिखी, स्कूल बनाए, बच्चों को कहा यूथ में पार्टिसिपेट करें, फिर यूनिवर्सिटी बनाई, फिर उसको स्टेटस चेंज किया, फिर वो जो है उन्होंने जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके साथ उनको मिलके एक तहरीक चलाई, एक रिसाला बनाया। समझ रही हैं आप बात? ये सारी उनकी हाँ जी। मेजर्स में कंट्रीब्यूशन में आएगा। ठीक है। सही। फिर आपने इंट्रोडक्शन में ना ये पूरे क्वेश्चन का समझ लें आंसर पहले बता देना, ब्रीफ। सही। 4-5 अच्छा लाइन। बड़ी। चार सही। पांच लाइनों से लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होता। अगर आपको नहीं पता कि कैसे का लिखा होगा हाँ तो जी। मेरे पास एक और मैंने लिखे हुए हैं फुल लेंथ।
कैसे? सारा कुछ इसलिए तो कह रही थी आपको कि मैंने सारा कुछ किया हुआ है, बस आप लोगों को दिखाना है। ब्लॉगर पाकिस्तान अफेयर, वो जो मैंने आपको भेजा था ना लिंक, उसमें होगा पाकिस्तान अफेयर के नोट्स। पाकिस्तान अफेयर्स। जो कल लिंक भेजे आपने मैम? बेटा ये मैंने 100 ब्लॉग का लिंक भेजा हुआ है ना, उसमें हाँ जी, होंगे। हाँ जी, भेजा है, हाँ जी, भेजा है। जामियात के भी हैं, पाकिस्तान अफेयर के भी हैं। मुझे अब डाउट है कि मैंने अपलोड किए हैं कि नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। पाकिस्तान स्टडीज के नाम से ना। मैम जेंडर सोशियोलॉजी और इस्लामियात, इनके मैंने ज्यादा देखे हैं। नहीं है ही नहीं है फिर, अपलोड ही नहीं हाँ हुए। जी, मैंने अपलोड ही जेंडर नहीं हुए, इनके मैं देखे हैं। आपके साथ शेयर और कर करंट दूंगी। अफेयर्स के भी, हाँ जी। एक अभी आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ, जो मैंने खुद लिखे हुए हैं। हद नहीं होगी वैसे, मैंने अपलोड किए ही नहीं है और मुझे यही पता है कि मैंने किए हैं। बेटा बस मुझे 1 मिनट दे, मैं ढूंढूं कहाँ पे पड़े हैं। जी मैम। अब लगता है अभी नहीं मिलना है, फिर मैं अभी जो है ना आपको मिल हाँ गया। जी। मिल गया मिल गया, शुक्र है। आपके एक में ऑब्जेक्टिव टाइप नोट्स थे, आपने कहा था कि जब वो आपने वो स्टडी की थी। वो उसी की बता रही हूँ, वो नहीं अभी फिलहाल वो तो तो, मैं आपको सॉल्व वो भी पढ़े हैं। वो मेरे पास है। अच्छा वो पढ़े वो हैं। जब आपने पहले, हाँ जी। वो कुरातुल। मैंने पूछना था, वो उसको ऑब्जेक्टिव के लिए स्टडी करो, ये यस जो इसमें 20 मार्क्स की है। यस यस यस। अच्छा बेटा मैंने ओके। आपको जरा भेजा, मैं पहले स्टॉप मैंने शेयर देखा। करूँ क्योंकि मैंने क्या क्या मेरे स्क्रीन से जाता रहता है। ये मैंने आपको भेजा। यस मैम, रिसीव्ड। अच्छा ये देखें, ये बना हुआ है ना आउटलाइन भी, हाँ स्क्रीन जी। शेयर कर रही हूँ। ये इंशाल्लाह जो है ना, ये सारा कुछ वेबसाइट पे अपलोड भी हो जाएगा। टाइम अल्लाह ताला मुझे दे दे, मेरे पास टाइम नहीं होता। आउटलाइन, हाँ जी। ये देखें। हालांकि सब हेडिंग नहीं डालनी है, बच्ची ने किया हुआ है, ये नहीं करनी। ये देखिए इंट्रोडक्शन लिखने का वे, पूरी उसकी समरी की हुई 4-5 लाइनों के, फिर उसकी इंपॉर्टेंस दी, फिर बिल्डिंग, फिर ये देखें प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप, हाँ जी। ये रिकमेंडेशन और ये कंक्लूजन। मैं इस तरह का आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। इंशाल्लाह। दिखाने का पर्पस और देने का पर्पस ये कि अब आप लोग खुद भी कुछ कर लो। सब कुछ मेरे सर पे ना डाला करो, आप लोगों ने करके भेजना है मुझे। चेक जी मैं मैम। करूंगी लेकिन करना तो आप लोगों ने है ना। अच्छा जी।
वो चला गया। सेव कर ले बेटा। मैम कर लिया, आपने कहा था स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने ले अच्छा, लिया। मैं ऐसे ही आपको मुश्किल से करके दे रही हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आप पता चला आपको क्यों हाईलाइट। कह रही थी इतना लेट कर लें, थोड़ा वेट कर लें, इसलिए कि जी। सारी एक दफा समझा दूंगी ना आपको सारी टेक्निक। हाँ जी। तो उसके बाद जी। आपके लिए ऑटो पे आप चलेंगी। आपने मुझे ना 12 टेस्ट का स्केड्यूल पीएमएस के अकॉर्डिंग, बल्कि मैं आपको बना दूंगी 12 टेस्ट का। मुझे मैसेज करना जी। पीएमएस का। ठीक है। मुझे 5 इयर्स के पेपर भेजना, ठीक है? हाँ जी। तो मैं उसके अकॉर्डिंग बना के दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाईलाइट highlight the main problems in the industrial sector of Pakistan and also suggest the measures for its improvement. ठीक है? जी। Outline. Introduction. What is industrialization? ये तो आप लोगों की कॉमन सेंस यूज होगी ना। हाँ जी। इट्स को वैसे तो आपका तो अच्छा होगा क्योंकि आपने मेरे पास ऐसे किया, तो आपकी काफी चीजें क्लियर होंगी। हाँ जी। अभी डायरेक्टली आ जाएगी इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान। कंपोनेंट्स ऑफ, मतलब कौन कौन सी चीजें मिले तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री बनती है। स्पोर्ट्स हो गया, फुटबॉल वगैरह, ठीक है? तो ये जूते हो गए, बैग हो गए, जैकेट्स हो गई। समझ आ रही है? हाँ जी। उसके बाद आपने बताना है मेन प्रॉब्लम। जो उसने कहा है ना, मैं इधर चैलेंजेस भी लिख सकती थी लेकिन मैंने नहीं लिखा। जो उसने कहा है ना, हम वही उसने करेंगे। रिक्वायर मेन किया है। प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, measures for the revamping industrial sector of पाकिस्तान। ठीक है? जी। measures, critical analysis, critical analysis and conclusion। बेटा समझ आ रही है? वैसे मुश्किल नहीं हाँ था। जी। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, सेव, स्टॉप शेयर। मुझे तो आज तक आजकल लग रहा है कि मैं कोई मशीन मशीन नहीं जैसे वर्क कर रही, वैसे जी। वर्क आजकल मैं बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया मेरा। राफिया, राफिया हमारे यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन करती है, मैंने उनको साथ ही भेज दिया ताकि वो उसको अपलोड भी कर दें। बल्कि मैंने उसको कहा था यहाँ से ले ले, ब्लॉग से ले ले। मुझे तो आज पता चला कि पाकिस्तान अफेयर के कोई भी नहीं नोट्स उधर अपलोड। अच्छा बेटा, अब हम नेक्स्ट पे आए। जी। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ये हाँ मैं जी क्लियर मैम, जी करने मैंने लगी। ले लिया साथ साथ। अच्छा, क्लियर करने लगी। क्लियर और राइटिंग, ड्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू उल्लामा इकबाल, क्वेश्चन नंबर 3।
आ जाना है, सब क्या मसला है मुझे बस पता लग जाए सब क्या मसला है। नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है थ्रू अल्लामा इकबाल, through Allama Iqbal's writings and views of Qaid, explain their conceptual understanding about the Islamic State। ठीक है, सही हो गया। जी Do you agree? Do you agree that their their vision found some place while explaining the constitutional development through the case of Pakistan's political history, political history, political history। एक बच्चे का कल मुझे मैसेज आया, कहता है मैडम वैसे तो आप पढ़ाना चाहती हैं बट आपको पता है आपने अपने ब्लॉग में ना फिलोसफिकल की स्पेलिंग गलत लिखी है। मैंने कहा भाई अगर तुम्हें पता हो तो ये मैंने नहीं लिखती, मेरे आगे से असिस्टेंट लिखते हैं। जी कहते वैसे तो आप पढ़ाना चाहती हैं, पढ़ाती हैं, मतलब वही इतना सब कुछ मैं अच्छा करती हूँ उसके लिए आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं कॉल करके कहा मैंने एक गलती कर दी है। फॉर इंस्टेंस मैंने भी लिखा है तो वो उसका उसने मुझे कह दिया, इसलिए मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ गलती तो नहीं हो रही। पॉलिटिकल हिस्ट्री आउट इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। मैम, आप बाकी सब कुछ इतना अच्छा करवाती हैं, अब जीके की क्यों नहीं स्टार्ट करती क्लासेस? बेटा जीके का मैंने एक दफा सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। जीके का ना एक मसला ये है कि वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव है, टेक्निक मैं बता सकती हूँ वो मैंने बताई हुई है ऑलरेडी एक वीडियो हाँ में। जी। जी वो देखी है ना आपने? हाँ जी, वो देखी है, लेकिन मुझे थोड़ी करंट अफेयर्स की थोड़ी उसकी समझ नहीं आई कि इतना सारा कुछ कैसे, चलो पहले ये इतने डिफरेंट कंप्लीट कर लो फिर मैं गैदर शुरू करना। करा दूंगी, मैं करा दूंगी जी आप। मुझे तो वो सबसे मजे का लगता है, उसमें तो मेरे बहुत अच्छे स्कोर थे, 70-80 थे पीएमएस के। जिस सही, तरीके से इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। मैंने जिस तरीके से आपको बताया है ना, जो जी उसमें पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, हाउ टू प्रिपेयर वन पेपर, तो वो जी पीएमएस जी। जीके वो सेम ही होता है ना वन पेपर वाला। हाँ जी हाँ जी। तो वो आप देख ले, आपको उससे भी क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा वो कह रहा है थ्रू लामा, एक बार पहले ना क्वेश्चन को मैं भी आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही होती हूँ, जी मतलब काफी चीजें मेरे लिए भी नहीं होती है, मतलब मैंने भी नहीं 2021 का पेपर देखा था, आज आपके सामने देखे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। थ्रू Allama Iqbal writings and views of Qaid explain their conceptual understanding about Islamic State. Do you agree that their vision found some place while explaining the constitutional development? अब इसने बहुत मुश्किल दिया हुआ है। हाँ जी बेसिकली वो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में क्या चेंजेस हैं जिस या क्या डेवलपमेंट्स हैं कि जिसको हम देख के कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट समझा जाना चाहिए या नहीं। इंट्रोडक्शन, और उसके बाद हम बताएंगे पहले पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। पहले तो आप ये सबसे पहले ये बताएं पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ठीक है। हाँ जी इसके बाद आ गया हिस्ट्री। अब ये नहीं कि आपने कहानियां लिखने बैठ जाना है, आपने पॉइंटर्स, अभी मैंने आपको एक सैंपल भेजा ना, हाँ पॉइंटर्स जी। की फॉर्म में पॉइंटर्स। लिखना है। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आई विश कि मेरे पास कोई बंदा होता मुझे चाय भी नहीं देता। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा है आपने बताना है पाकिस्तान
एज इस्लामिक स्टेट इन द, अगर आप सही आउटलाइन बना लेती ना, रेस्ट इज वेरी इजी, इन द लाइट ऑफ कुरान एंड, ओ सॉरी कुरान पाक कहाँ से आ गया है। जी यहाँ मैं से आप इसमें अंदाजा लगा लें कि मेरा दिमाग कहाँ पे है, मुझे बहुत शदीद वाली जो है ना चाय चाहिए। लामा मैम इकबाल। आपको अपना वादा याद है ना? क्या? मुझे नहीं याद। आपने कहा था मैं फैसलाबाद आऊंगी तो आपकी तरफ आऊंगी। और बेटा मैं उसके बाद, जब से आपने कहा तब से मैं आई नहीं, वैसे मैं इतने लोग जानने वाले होते हैं, मैं जाती भी तो मैं चुप करके वापस आ जाती हूँ, यहाँ पे भी जाती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह मुझे आप याद करा देना ना, जब भी मैं आप फैसलाबाद आऊंगी, मैं स्टेटस लगाती होती हूँ ज्यादातर। हम्म, अब आपने ये बताना है करंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पास्ट हो गया ना, अभी क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अच्छा बेटा आप लाहौर आओ तो आप ही आ जाना मेरे पास। मैं मैंने कभी तक लाहौर ही नहीं देखा। पंजाबी का है ना, जिन्हें लाहौर नहीं तक क्या हो, जमे ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, मैं आपको खुद इनवाइट कर लूंगी, आप आने वाली बने। जी इंशाल्लाह। पेपर दे के फारिग हो जाओ ना। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे अपनी नहीं आपने इनपुट देनी, यहाँ पे क्रिटिकल एनालिसिस बहुत सोच समझ के डालना, ठीक है। यहाँ पे सजेशंस भी नहीं देनी। उसकी वजह ये, क्रिटिकल एनालिसिस तो फिर भी देना बनता है, लेकिन सजेशंस बिल्कुल भी नहीं देनी। और उसकी वजह ये कि अदरवाइज में ना आपकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन तो कोई भी नहीं होती। आप जी मुझे खुद बताएं, पाकिस्तान स्टडीज है, पास्ट का क्वेश्चन है, तो आपकी उसमें क्या राय हो सकती है? आपकी तो कोई राय नहीं है ना, जी मैम। अपनी राय नहीं देने बैठ जाना, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस में 2-3 लाइनें लिख देनी है, डेट्स ऑल। अच्छा जी, एक और कर देते हैं, न्यू पोस्ट ड्रामा। अच्छा जी, अब आगे क्या करें हम? ये कर लिया आपने? हाँ जी मैम, सब शॉर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आज अपनी काम वाली आंटी को बुलाया कि आज मुझे आके ना जरा मेरे दिमाग को सेट करें, तो साथ में सोच करें, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, the debacle of 19 debacle of 1971 was more the result of big powers leaning towards India rather than our our domestic failures. Discuss the above statement. Discuss the above statement by critically इवेलुएटिंग। evaluating the पोलैंड। अब ये आप तभी करेंगे अगर आपको पाकिस्तान वो जो है आईआर से आपको पोलैंड रेजोल्यूशन का पता है, अदरवाइज नहीं करना। पोलैंड रेजोल्यूशन इन द यूएन यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी कौंसल, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल। अभी आपका काम शुरू होना है बेटा, अभी तो आप मुझसे करा रही है ना, अभी मैं आपको कहूंगी इनको एक्सपैंड करके एक एक क्वेश्चन को मुझे भेजना है। जी मैम वैसे पूछा था कि इन केस एग्जामिनेशन हॉल में अब इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि यानी कि इसकी आउटलाइन में, हम्म। तो अगर आउटलाइन बनाने की समझ ना आ रही है कि इंट्रो इसका ये सब तो इजी होता है, लेकिन एंड पे जैसे आपने पॉइंट्स चेंज किए हैं कि इसके कंपोनेंट्स लिखने हैं, आपने सजेशंस नहीं लिखनी कि नहीं, यहाँ मैं ये कौन आपको से सिखा दूंगी बेटा,
यही जी तो सिखाना है आपको। हम्म, ठीक है, पहले तो बताना डिबेकल ऑफ 1971, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। बेटा यही चीज तो सीखनी है ये, और मेरे पास क्या सीखना है ये, कॉन्सिक्वेंसेस जी ऑफ डिबेकल ऑफ। आपने इतनी प्रो हो जाना, आपने मुझे बता रहे हो ना, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताने हैं। अच्छा, और क्या बताना है। मैम, आपको पता है प्रेसी की क्लासेस का एक न्यू मेथड आया है। क्या। वो स्टूडेंट जो है ना अपने टीचर्स को प्रेसी करके भेजते हैं, वो आगे से उनकी करेक्शन व्हाट्सएप कॉल पे करते हैं। व्हाट्सएप कॉल पे कैसी होती है। मैं बताती हूँ। वो मेरी फ्रेंड ने की ज्वाइन, बेचारी ने 10,000 भी दिया, लेकिन वो उसने जो अपनी तरफ से किया अच्छी कोई किसी पता नहीं किसी को ज्वाइन किया, तो वो आगे से जिस तरह आप करती हैं एक एक चीज, उन्होंने ऐसे तो नहीं किया। तो उनके साथ उसने क्या क्या प्रेसी कर रहे हैं, तो वो उर्दू की बता रहे हैं जी, ये ऐसे, ये इसके मुहावरात ऐसे, यहाँ पे मुहावरात यूज करना है। भाई तुम हाईलाइट करके बताओ उसको कि भाई यहाँ ये करना है। ये तो पर बच्चों को भी तो फिर सही वाले करना था ना, बच्चों हाँ को तो जी। चाहिए था ना कि। मैंने नोट किया लोग 2-2 3-3 हज़ार रुपए कम की खातिर ना इस तरह का रिस्क लेते हैं। तो बस फिर रिजल्ट देख ले। हाँ जी। नहीं वैसे मेरी भी इतनी ज्यादा तो नहीं फी। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना कि वो नहीं नहीं, मैं वैसे आप, बता रही, मेरी भी हाँ इतनी जी। ज्यादा तो नहीं है, मैंने इतनी नहीं ज्यादा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब जीके का मैंने आपको क्यों कहा है, मैंने रिसेंटली एक पता किया है। तो किसी ने ज्वाइन किया तो वो ले 4,000 ले हैं। ना उसने इस्लामियत करवानी है, ना उसने उर्दू करवानी है, ना उसने इंग्लिश करवानी है। मुझसे तो पूछता था भाई बस ये बता दो क्या कराना है। बस उसको ज्योग्राफी और पाकिस्तान हिस्ट्री आती है, और करंट अफेयर्स वो थोड़ा बहुत आता है बस। तो ये करानी है 4,000, ना उसको मैथ सही से कराना आता है। तो मैंने कहा फिर कराना क्या है। नहीं नहीं, आप ऐसे बंदे को ज्वाइन ना करें, 2,000 तीन। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं, मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, मैं वैसे ही कह रही हूँ, चाहे पता मैंने नहीं इसलिए तो मैंने आपसे तो खुद बोला है भी जी। मैं आपको पता है, मैं खुद तो मेरे पास टाइम नहीं है, यू नो वेयर आई नहीं एम बिजी। तो जी। मैं तो बस समझ लें कि 5 से ज्यादा स्टूडेंट, 6 से ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं रखती। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये नेक्स्ट सेशन में होंगे। उसकी वजह ये है कि आपके लिए थोड़ा सा बोदरसम हो जाएगा, पार्ट 2 कर लेंगे। अब आपने जी करना क्या है, असल बात तो बताए ना कि अब आपने मेरे पास क्या करके लाना है, यही क्वेश्चन पकड़ लो कल के लिए, हाँ जी। जो आप अटेम्प्ट ये करके वाला, लाओगी। ये आपने डिबेकल का। मुझसे नोट्स ले लेने हैं डिबेकल ऑफ 1971 के। जी ठीक है, आपने जो नोट्स पढ़ लिए उससे आपका पहला क्वेश्चन का पार्ट कवर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का जी पार्ट आपने गूगल करना है, पोलैंड रेजोल्यूशन, ठीक है, इन जी द UNSC@pdf.enter। सिर्फ उसका abstract पढ़ना, एक पेज का, एक पैराग्राफ का, जी ज्यादा नहीं पढ़ना। मैं दोबारा बता रही हूँ, ज्यादा पढ़ने से आप जी लोग मिसलीड होते हो, जी, ज्यादा नहीं पढ़ना। कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, फिर आपने मुझे इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाना है कि इंट्रोडक्शन 5 लाइनों का, डिबेकल ऑफ जी 1971 किया है उसका एक पैराग्राफ लिखना है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव, जाहिर है जब आपको नोट्स दूंगी तो आपको पता लग जाएंगे। फिर आपने तो बताना है कोई कि रोल ऑफ इंडिया कैसे था, वो कैसे वो खुद ही ये चाहता था, और पाकिस्तान की भी अपनी गलतियां हैं, दोनों का अपना अपना रोल बताना है। फिर आपने उस इन द लाइट ऑफ पोलैंड रेजोल्यूशन, जो मैंने आपको कहा है ना एक पैराग्राफ पढ़ना है, वो लिखना, और जी उसके बाद कंक्लूजन, कि जो मैंने ऊपर सारा कुछ बोला है ना वो इसको कवर करता है। सही है। जी। आपने कल सिर्फ एक क्वेश्चन करके लाना है। मेरा ये मैम, ये टारगेट है कि फाइव आपको। फाइव जी जी। 6 to 7 पेजेस ही आपने बोले होंगे ना, 7, 20 मार्क्स के हाँ, क्वेश्चन। 6 to 7 इनफ है। 6 to 7। इस्लामिक ठीक स्टडीज है। का पेपर सामने रख लो ना, बल्कि अभी तो मैंने जी आपको भेज भी दिया एक सैंपल, मुझे भूल क्यों जाता है बार हाँ बार। जी, वो आ गया आगे आ गया हाँ हाँ, एग्जाम्पल जी, आ। तो बेटा उसको सामने रख के बनाओ ना, फिर कल हम सेशन जी करेंगे, बाकी के पहले 3 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इवेलुएशन कर लेंगे, इसी तरीके से चलता जाएगा। मैं आपको बता देती, मैं जब आपका चेक कर रही हूँ ना, मैं आपको हर क्वेश्चन की ना, जिसको कहते हैं ना आसान लफ्जों में 10 बातें बता दिया करूंगी,
और वही 10 बातें आपको पेपर में याद रहनी है, बाकी जितना मर्जी पढ़ लो कोई नहीं याद रहती। जी ऐसे ही। और ठीक ये मॉर्निंग में ही आपको करूँ ना है, जब रिमाइंडर में? मर्जी कर ले, मॉर्निंग में चल कोशिश करें बेटा, चलें मेरे ठीक पीछे खुद ही पढ़ जाया करें जैसे आज पढ़ी है ना, है। जी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कोई बात। लिटिल बिट। वैसे फ्री हो जाऊंगी मैम इंशाल्लाह। ये पता नहीं क्यों मुझे क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि वो अगर मैं सर सैयद अहमद खान वाला पहला नहीं, करूँ क्योंकि यही करो। नहीं मैं ये इसके सब नोट्स भेजूंगी और मैं आपको वॉइस मैसेज भी कर दूंगी जहां पे जो बात नहीं समझ आएगी। चलें ठीक हो गया फिर बेटा ठीक है। हमने सारे ही करने हैं, 4 करने तो 3 2 सारे ही हैं। 1। ये आपने फाइव जी इयर्स के पेपर सारे सॉल्व करने हैं मेरे पास। इंशाल्लाह। ठीक है। जी ओके। ओके। अल्लाह हाफिज़।